Hello and welcome everybody. So today we are going to start with rule number 21. तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है स्पेलिंग रूल्स का। अब तक हम लोगों ने जो भी स्पेलिंग रूल्स करे थे वो मेन स्पेलिंग रूल्स थे। 20 स्पेलिंग मोर देन इनफ। ओके, 20 स्पेलिंग रूल्स जो है वो मोर देन इनफ है हमारे स्पेलिंग्स को बच्चों को कराने के लिए। ठीक है, फॉर द किड्स टू डू द 20 spellings are more than enough. Please wait. Huh? Yeah, thank you. So these 20 spellings are more than enough. ये जो 20 spellings है ये बहुत है जितना हमने अब तक कर लिया, मतलब किसी को भी इतना पता होना चाहिए। अब यहाँ से जो स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, मैं आपको शुरुआत में ही जब हमने फोनिक स्पेलिंग रूल स्टार्ट किया था तभी ही आप लोगों को बता दिया था कि फोनिक्स में जो स्पेलिंग रूल्स हैं वो ग्रामर, जॉली ग्रामर के साथ में स्टार्ट होती है, राइट। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग रूल्स अब हम देखेंगे ना वो ग्रामर के कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। जो अभी तक हमने 20 स्पेलिंग रूल्स करे वो इंग्लिश स्पेलिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोस आर द मेन स्पेलिंग्स फॉर द इंग्लिश स्पेलिंग्स। बट हियर यहाँ से हम जो भी देखेंगे वो सब ग्रामर के कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, राइट। सो अब यहां पर देखते हैं, दिस इज द रूल वी कॉल इट एज रैबिट, राइट। अब यहां पर क्या हो रहा है, शॉर्ट वावल का साउंड आए एक एक सिलेबल में। अब यहाँ पे आपको सिलेबल का कॉन्सेप्ट याद रखना है। व्हाट इज दैट सिलेबल कॉन्सेप्ट? व्हेन देर आर टू कॉन्सोनेंट्स and there is one vowel in the middle of those two consonants, then the sound will be short. ठीक है ना। साउंड शॉर्ट कब होता है? जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में एक वावल होता है, वन वावल इज देयर एंड दैट वावल विल गिव द शॉर्ट वावल साउंड, राइट। सो ये हुआ हमारा शॉर्ट वावल साउंड का कॉन्सेप्ट जिसको हमने सेकेंड रूल में देखा था, स्नैप एंड शॉर्ट रूल, राइट। वी हैव सीन दैट इन द सेकेंड रूल, स्नैप एंड शॉर्ट। ठीक। अब बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करें सभी। जब हम ये देख रहे हैं कि स्नैप एंड शॉर्ट रूल ये बता रहा है कि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में जब वाल वर्ड आता है वी गिव द शॉर्ट वर्ड। अब हमने वर्ड को डिवाइड करना है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस रूल लेट अस अंडरस्टैंड दिस वर्ड रैबिट। अगर मान के चलो, जस्ट ट्राई, सॉरी, आई एम राइटिंग दिस वर्ड हियर रैबिट, RABIT। ठीक है, अगर मैं इसको लिखती हूँ RABIT, ठीक है। एंड आप इसको सिलेबल वाले कॉन्सेप्ट से बोलो रैबिट, टू सिलेबल, ठीक है ना, डाई सिलेबिक वर्ड है। ठीक है, अब अगर मैं इसको ब्रेक करने का प्रयास करूं, ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक करने का प्रयास करूंगी, ठीक है, तो क्या होगा आप ये देखिए, मुझे यहां से ब्रेक करना पड़ेगा। सो इट विल बी रे बिट। ये देखिए रे लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रे लिखा आपको यहाँ दिख रहा है ये वो आवाज आएगी, तो रैबिट हम उसको नहीं बोल पाएंगे, इट विल बी कॉल्ड एज रेबिट। हम RA को रे बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? बिकॉज ए ओपन, ये वाई मत देखिए, ये तो साउंड के लिए बताया गया है। बट अगर हम देखिए RABIT, है ना, तो ओपन हो गया ना। तो जब भी हमने पिछले कॉन्सेप्ट में समझा था कि अगर वावेल के बाद में कुछ वर्ड नहीं है देन वी गिव अ लॉन्ग वावेल साउंड, राइट। अगर इसके बाद कॉन्सोनेंट होता है देन वी गिव अ शॉर्ट वावेल साउंड। लेकिन
अब जब हम दो कॉन्सोनेंट्स डाल रहे हैं इसमें, तो क्या हो रहा है, दोनों वर्ड में शॉर्ट वॉवेल साउंड आ रहा है। अगर अपन बी से स्प्लिट कर रहे हैं तो इसको हम रैप बोल पा रहे हैं, इसको हम बिट बोल पा रहे हैं। इसी का उल्टा अगर हम इस तरफ से स्प्लिट करें, मान के चलिए इसको हम रैप बोल दे रहे हैं, है ना, तो हम इसको आइट बोलते, रैबाइट बोलते। हम रैबिट तब भी नहीं बोल पाते, है ना। तो हमने उस एनिमल का नाम रख दिया रैबिट। ठीक है, अब उसकी स्पेलिंग कैसे बनेगी रैबिट की? ठीक है, देखो, ऑलवेज लिसनिंग कम्स बिफोर राइटिंग, isn't it? So when the name has been given, अब हम देखो ना, हम भी हमारे बच्चे जब घर में बच्चा होता है तो हम क्या करते हैं, बच्चे को किसी भी नाम से बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी चीज का कुछ भी नाम रखना, उसके पीछे कोई रूल नहीं होता, राइट। तो उस एनिमल का नाम रख दिया रैबिट। अब रैबिट की स्पेलिंग कैसे बने, है ना। अब तो रैबिट कर दिया तो अकॉर्डिंग टू द वॉवेल कॉन्सेप्ट लॉन्ग वॉवेल हो जाएगा, दोनों के बीच में शॉर्ट चाहिए, तो यहां पर ब जो है, यानी जो मिडिल कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देने से दोनों को स्प्लिट करके सेम साउंड आ जा रहा है, राइट। सो इसीलिए इस रूल को नाम दे दिया रैबिट रूल, क्योंकि ये रूल शुरुआत ही रैबिट से हुआ। ठीक है, सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, ये इसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट है, राइट। तो अब देखिए, व्हाट डज दिस रूल से, ये रूल क्या कहता है? द रूल सेज दैट द व्हेन यू हियर अ शॉर्ट वॉइल साउंड इन अ टू सिलेबल वर्ड, दो सिलेबल वर्ड में आप दोनों में जब आप शॉर्ट वॉवेल साउंड सुनेंगे तब आपको बिटवीन यानी मिडिल कॉन्सोनेंट को डबल करना है। ओके, सो व्हेन यू हियर अ शॉर्ट वॉवेल साउंड रैबिट, बच्चा को सुनाई दे रहा है रैबिट, तो बच्चे को ये पता है इधर पे भी शॉर्ट वॉवेल साउंड है शुरू में और बाद में भी शॉर्ट वॉवेल साउंड है, मतलब जो बीच का जो कॉन्सोनेंट है वो डबल होगा, राइट। दैट्स व्हाई दिस इज अ रैबिट रूल। सो यू हैव टू यूज दिस रूल, अ वर्ड must meet these three conditions। तो इट शुड हैव टू सिलेबल्स। एक तो पहले कंडीशन ये है, अगर आपको रैबिट रूल लगाना, सबसे पहले इट शुड हैव टू सिलेबल्स। द फर्स्ट वॉल शुड बी शॉर्ट and you hear only one consonant sound in the middle। अगर rabbit रैबलिट होता, रैबकिट होता, पंपकिन होता, जैसे पंपकिन, तो PUM पम, KIN किन, पंपकिन। तो अब इधर M है इधर K है, तो इसीलिए यहां पर P डाल दिया, साइलेंट लेटर में आता है वो पंपकिन, वी कॉल इट एज पंपकिन, राइट। सो अब ये दोनों अलग अलग साउंड है तो यहाँ पे रैबिट रूल नहीं लग रहा है ना। लेकिन अगर आपको एक ही साउंड आएगा देन द रैबिट रूल विल बी एप्लीकेबल। अंडरस्टूड व्हाट इज रैबिट रूल? हैपन, हैपन, तो प एक ही साउंड आ रहा है और उसी साउंड को हमको दोनों में लगाना है, सो वी विल डबल द मिडिल कॉन्सोनेंट। व्हाट इज द कंडीशन? इट शुड बी टू syllabic word which is disyllabic, first vowel should be short and only one consonant sound should be there in the middle, right? So it's rabbit, so we double the sound in rabbit। Similarly यहाँ पर भी देखिए happen, short a, so we give it short। muffin, so it's a perfect u, muffin is short u। to protect the u sound, we ma and fin, and the f is double, kitten। So in short, the middle letter doubles when we need the short vowel sound, and that's why we double the middle letter, okay। So the double consonants acts like a wall, they protect the first vowel to keep it short। This is the memory hook for you। Do you remember, I am giving memory hook in every spelling rule? Why? You will understand that at the end of the spelling rule slide, ठीक है। But I'm giving every time a memory hook। This memory hook should be there for you, no matter if you want to use it in your class or not, but I am providing it, right? चलिए,
The rabbit rule is a fundamental spelling principle that explains why we double the middle consonant. Rabbit rule जो है वो एक फंडामेंटल स्पेलिंग प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि मिडिल कॉन्सोनेंट क्यों डबल होता है। फंडामेंटल मतलब बेसिक। कॉन्सोनेंट्स को डबल करने की शुरुआत रैबिट रूल से हुई क्योंकि इसके बाद और भी स्पेलिंग्स है जहां पर डबल होता है। द नेक्स्ट रूल इज द फ्लॉस रूल। ठीक है, आज हम डबल क्यों होते हैं कॉन्सोनेंट्स वही कॉन्सेप्ट को समझने वाले। दूसरा रूल है फ्लॉस रूल। नाउ यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है लेकिन वहां डाई सिलेबिक वर्ड था, दो दो सिलेबल्स में काम हो रहा था, यहां पर वन सिलेबल वर्ड और उसमें भी शॉर्ट वावल साउंड। लेकिन तीसरी कंडीशन वहां पे क्या थी, वहां पे एक दोनों के बीच में कोई एक सिलेबल साउंड आना चाहिए। मतलब दोनों वर्ड को जब आप स्प्लिट करोगे तो दोनों के बीच में एक ही साउंड आना चाहिए। लेकिन यहां ये कह रहा है एट द एंड यू शुड हियर एफ एल एस और साउंड, राइट, ये साउंड FLSZ sound, okay, then you will double these letters. इन्हीं consonants पर ये फ्लॉस रूल काम करता है, बाकी दूसरे consonants पर नहीं। So if you see these consonants at the end of monosyllabic word, यानी single syllable word with a short vowel, you will double the last letter if it is F, L, S or Z, and that is why this floss word comes. This one S is for S, let this letter S, and this last S is for the Z sound of letter S. Letter S का जो Z sound आता है उसके लिए ये S यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये बीच में O क्यों दिया है? This O is the short vowel, ठीक है। तो FLOSS ये नाम फ्लॉस नाम इसीलिए दिया है कि FLS और Z, तो ये लास्ट वाले को Z साउंड समझिए, वी कॉल इट एज फ्लॉस रूल। हम इसको फ्लॉस नहीं बोलते, वी कॉलते हैं बोल रही हूँ, वी कॉल दिस एज फ्लॉस रूल। ठीक है, ये बाइलिंगुअल पढ़ाने में है ना बड़ी दिक्कत होती है, या तो इंग्लिश इंग्लिश पूरा पढ़ाओ या तो फिर पूरी हिंदी में पढ़ाओ, लेकिन फोनिक्स से हिंदी में कैसे पढ़ाएंगे, राइट। चलो ठीक है, इट्स अ स्लिप ऑफ टंग, इट्स माय बैड, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग। चलिए, सो इट्स फ्लॉज रूल, ठीक है, FLOS सेट, ठीक है। So, the word floss itself follows the rule. It has a short O at the end. The end it ends with S. So we double that letter S. तो यहां पर भी QZ नहीं लिखा। इस लेटर के नाम में यहाँ पे Z क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रूल क्या बोल रहा है, लास्ट लेटर को डबल करना है। तो रूल के नाम में ही लास्ट लेटर को क्या कर दिया, डबल कर दिया। बट आप उसको बुलाएंगे फ्लॉज, जिसमें S और Z दोनों का साउंड आ रहा है। अंडरस्टूड? ताकि आपको ये फ्लॉज रूल का नियम उसके नाम से ही पता चल जाए। इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स और फोनिक्स के जितने भी स्पेलिंग रूल्स हैं उनके नाम का ही मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपको स्पेलिंग रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाम से ही महिमा है, नाम की ही महिमा है। नाम समझ आ गया तो आपको रूल समझ आ जाएगा, राइट। द वर्ड फॉर फ्लॉज itself follows its rule. Not only flaws, all the spelling rules which we have given, it follows the spelling rule. ठीक है, हमने थ्री ब्रदर रूल देखा, थ्री और ब्रदर, उस नाम में ही थ और द दोनों साउंड आ रहा है, राइट। ऐसे जितने भी रूल्स हैं सब में उन्हीं का है। नाउ टू चेक हाउ दिस रूल इज एप्लीकेबल, चेक करने के लिए कि ये रूल कैसे एप्लीकेबल है, what we do, we first have to check whether the word is monosyllabic, that is having one syllable. Does it have a short vowel sound? Or does it ends in FLS or Z? Sorry. Then yes, अगर आपको ये सारी चेकलिस्ट बना ले and if you get single syllable, if you get short vowel, if you get these consonants at the end, simply double this consonant. Simply double कर दें इस consonant को, right? Let us see some examples. These are the words: cliff, sniff,
staff, hill, bell, doll, grass, miss, kiss, buzz, fizz, jazz, राइट। तो सिंपली यू जस्ट हैव टू डबल इट, आपको करना क्या है, आपको सीधा डबल कर देना है उन वर्ड्स को, दैट्स इट। ठीक है, यू ओनली सिंपली हैव टू डबल दैट। ठीक, लेटर्स। So some letters are just too lonely at the end. This is the memory hook. Some letters are too just lonely at the end of the word. FLSZ need a twin brother to stand with them. So if the vowel before them is short and powerful, it's like a team of two guardings at the end of the word. तो इसको हम स्टोरी बना के बच्चों को बता सकते हैं। So now let us understand a quick difference between the rabbit rule and the middle and the floss rule. दोनों के बीच का difference समझिए। The rabbit rule says that if you hear two syllable sound and a short vowel, then check the middle consonant, right? But, so what is the formula here? Short vowel, double the consonant and then the syllable. But here, if you hear a short vowel and if it is in the one part of the word ending with FLSZ, like in the word half, okay, like in the word half. Please wait, I'll just have to put the battery on. Laptop battery is going. Yeah, thank you very much. Chaliye. So the formula says short vowel plus F, L, S and Z. You have to double it. बट इसके बाद देखिए डबल कॉन्सोनेंट के बाद सिलेबल प्लस सिलेबल नहीं लिखा। तो रैबिट रूल में सिंपल है, डबलिंग करने के बाद में आपको कुछ वर्ड मिलेगा, बट फ्लॉस रूल में डबलिंग करने के बाद एंड ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, खत्म हो गया सब, राइट। इट्स ऑ इज अ शॉर्ट साउंड एंड डबल एफ, ओ के बाद एफ आ गया, डबल एफ कर दिया। रादर ओ एफ ऑफ अकेला जो हम लिखते हैं बीइंग अ प्रपोजिशन, वो एक ट्रिकी वर्ड है, उसमें कोई रूल नहीं लग रहा है, दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रिकी वर्ड। एंड ओ डबल एफ ऑफ इज द सेम साउंड ऑफ दैट ऑफ, टू अवॉइड द कंफ्यूजन द फ्लॉस रूल इज एप्लीकेबल इन दैट वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट रैबिट रूल वर्सेस फ्लॉस रूल, ये जो हमने उधर समझा वही उसका ये दिया हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड। अब ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट रूल, द डबलिंग रूल। ठीक है, डबलिंग रूल। अब डबलिंग रूल क्या बोलता है, अब जैसे हमने वहां पर डबल किया रैबिट रूल में, मिडिल कॉन्सोनेंट डबल किया, फ्लॉस रूल में एंडिंग कॉन्सोनेंट डबल किया, लेकिन वहां पर हमने कुछ ऐड नहीं किया। यहां पर अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल, according to the grammar, if we need to add any suffix making the word may be continuous, making the word an adjective, making the word and comparative, or making the word superlative, ठीक है, कुछ भी अगर हमें suffix add करना है किसी भी word में, so we need to double that consonant. So there is a rule, again a checklist. If it is a one syllable word, this doubling rule is also called as triple one rule. 111. So it's one syllable, one consonant, one vowel, okay, and one consonant at the end. मतलब कोई भी वर्ड जिसमें एक सिलेबल है, दैट्स अ वन बीट वर्ड, वन शॉर्ट वर्ड, ठीक है, छोटा वर्ड है, वन सिलेबल, इट इज एप्लीकेबल इन मोनोसिलेबिक वर्ड ओनली, and at the end it contains only one vowel letter or one vowel sound, ठीक, and it ends with a consonant, okay. Then what you will do, before adding the suffix, please remember double one rule says before adding the suffix, इसी वर्ड में सफिक्स को ऐड करने से पहले इस वर्ड का डबल, लास्ट कॉन्सोनेंट को आप डबल कर देंगे। अगर उसमें सफिक्स ऐड नहीं कर रहे हैं तो ये वर्ड छोटा ही रहेगा,
सिंपल 111 रूल इज एप्लीकेबल ओनली इन द 3 लेटर वर्ड, खत्म। 3 लेटर वर्ड सीवीसी वर्ड में ही लगेगा, और सीवीसी वर्ड भी वो जो या तो वर्ब या एडजेक्टिव होता है, ठीक है। वर्ब और एडजेक्टिव पढ़ाने के बाद ही आप इसको पढ़ाएंगे। सो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज पासिंग वर्ड्स। वी आर पासिंग, आईएनजी देखिए लग गया, आईएनजी से पहले एस लग गया, सो ये एग्जाम्पल्स आर द पासिंग वर्ड्स। सो आप अगर बच्चों कंफ्यूज होते हैं, अगर तीनों रूल अगर आपने सिखाया, अगर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सिंपल आप उनसे ये बोलेंगे 3 लेटर के जो वर्ड रहते हैं उसमें बीच वाला जो है वो डबल होकर फिर या तो आईएनजी लगेगा, या तो ईडी लगेगा, या तो ईआर लगेगा, या तो ईएसटी लगेगा। जो भी चीज सफिक्स लग रही है उसके पहले ये वर्ड्स जो है उनका जो लास्ट लेटर है वो डबल होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास एक वावल साउंड है मिडिल में, और वो सिंगल मोनोसिलेबिक वर्ड है, यानी छोटा वर्ड है, 1 बीट वर्ड है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट से वो एंड हो रहा है, तो अगर हमको उसमें ऐड करना है तो हम इसमें करेंगे बट। Spelling rules are taught with the grammar. So these rules are taught according to Jolly Phonics when the children are aware about the verbs and adjectives. वर्ब और एडजेक्टिव जब बच्चों को सिखा दिया जाता है तब ये रूल इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि उनके दिमाग में फालतू के क्वेश्चंस ना आए। आप सभी लोग एडल्ट्स हैं, आप सबके दिमाग में और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैम ये वर्ड में ऐसा क्यों नहीं है, मैम वो वर्ड में ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। दैट वर्ड मे बी अ नाउन, that word may be something else, that word may be a teacher, maybe a passing, or maybe anything, ठीक है। तो इसीलिए ये डबलिंग रूल तभी इंट्रोड्यूस किया जाएगा व्हेन वी आर एडिंग सफिक्स, वी आर टीचिंग देम टू ऐड द सफिक्स। ये चीजें हम यहाँ पर क्यों कराते हैं? क्योंकि आईएनजी सिखा दिया तो बच्चे को कंटिन्यूअस टेंस में काम आ जाएगा, और ईएसटी ईआर और ये सब सिखा दिया तो बच्चे को डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए काम आएगा। तो इनको वो स्पेलिंग्स नहीं सिखानी पड़ेगी तभी, और सिर्फ हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि कंपैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है, और कंटिन्यूअस क्या होता है। इसीलिए जॉली फोनिक्स में ग्रामर के साथ में ये वाला स्पेलिंग रूल डाला गया। ओके ना, सो व्हेन द वर्ड इज फीलिंग दीज थिंग्स, मतलब हमने क्या बनाई, ये 3 चेकलिस्ट बनाई ना, ठीक है। syllable should be short and there should be one vowel letter and it should end with only one consonant. This means if there is a monosyllabic word यानी सिंगल सिलेबल का वर्ड है और वो वर्ड इस रूल को पार नहीं कर रहा, वो एग्जांपल्स भी हमने यहां दिए हैं। देखिए जंप, जंप फेल्स, व्हाई? बिकॉज इट एंड्स इन 2 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। मोनोसिलेबिक वर्ड तो है, आपको वॉवल लेटर भी मिल रहा है बीच में, कौन सा, और शॉर्ट भी है, लेकिन इट्स एंडिंग विद डबल कॉन्सोनेंट्स। देन पहले से ही 2 लेटर है, अब 2 लेटर पहले से होंगे तो दोनों लेटर में लड़ाई होगी कि नहीं? पी बोलेगा मुझे डबल करो, एम बोलेगा मुझे डबल करो, जहां दोनों को ही डबल नहीं करना, रूल ही नहीं फॉलो हो रहा। एक होता तो हम डबल करते हैं, यहाँ तुम 2 ऑलरेडी हो, हम क्यों डबल करेंगे, ठीक है, तो वो डबल नहीं हो रहा। नेक्स्ट स्लीप, अब यहाँ कौन सा वॉवेल डबल आ गया, वॉवेल डबल आ गया भाई, क्यों डबल करना है, दो चीजें ऑलरेडी है, चाहे वॉवेल डबल हो जाए चाहे कॉन्सोनेंट डबल हो जाए, सो विल नॉट डबल दैट, उसमें ऐसे ही सफिक्स लग जाएगा, आईएनजी लगाना है, ईडी लगाना है, ईआर लगाना है, ऐसे ही लग जाएगा, उसको डबल करने की जरूरत नहीं। हेल्प, 2 कॉन्सोनेंट्स विल नॉट डबल, ठीक है। सो वेरी इजी टू एक्सप्लेन देम, गिव देम सम एग्जांपल्स विद दिस and compare it so that they will understand that why these are doubling and why these are not doubling, right? So now, so this was the doubling concept, हमने 3 रूल्स देखे डबलिंग के लिए, ठीक है। so अब हम देखेंगे चेंजिंग रूल। ओके, एक्चुअली देयर वाज सम बैंडविड्थ एरर। सो यस, वी हैव सीन ऑल द डबलिंग रूल, हमने डबलिंग रूल पूरा देख लिया। अब हम देखेंगे चेंजिंग रूल। नाउ व्हाट इज चेंजिंग रूल? चेंजिंग रूल का मतलब क्या है? वी चेंज द लेटर्स फ्रॉम वाई टू आई। अब आपको आई का वाई के साथ का एहसान याद है? शाय आई टफी वाई रूल में वाई ने आई पर एक एहसान किया था। जब वर्ड छोटे थे
तब वाई आया था उनकी जगह पर, शाय आई और टफी वाई। ठीक है ना, आई उस समय बहुत छोटी थी, ठीक है, उसको बहुत डर लगता था, वो बहुत शाय थी। ये बार बार पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है। नेटवर्क, देयर इज सम नेटवर्क एरर एंड दैट्स व्हाई दिस इज गेटिंग डिस्कनेक्टेड। लेट्स सी कब तक चलता है ये। सो आई जस्ट रिपीट दिस। डू यू रिमेम्बर, आपको एहसान याद है वाई का? वाई ने आई के ऊपर एहसान किया था शाय आई टफी वाई रूल में। नाउ इट्स आईज ड्यूटी टू रिटर्न बैक, ओके, टू रिटर्न बैक whatever the I has done for Y। ठीक है, I उस समय बहुत छोटा था, ठीक है, I उस समय बहुत छोटी थी, तो I अपना ड्यूटी नहीं निभा पा रही थी। जैसे ही I बड़ी हो गई तो I ने फिर मौका आने पर Y का साथ दिया। कब? जब सफिक्स लग रहा है, ठीक है, जब सफिक्स लग रहा है तब Y चेंज होकर I बन जाता है, isn't it? शाय आई टफी वाई, इससे ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया ना, इससे आप बच्चे को एक दूसरे का एहसान याद रखना सिखा सकते हैं। लाइक मैं क्यों ये चीजें बता रही हूँ, आई एम राइटिंग फाउंडेशन फोनिक्स बुक्स विद द लाइफ कॉन्सेप्ट। हम हमारे जीवन के कॉन्सेप्ट के साथ में, मैं आपको अल्फाबेट लैंड का पूरा, मेरी पिक्चर बुक बन रही है, पिक्चर बुक बनाकर फिर मैं आपको शेयर भी करूंगी उसका, दैट इज द स्टोरी मेड बाय मी, ओके। और जरूर आप उसको रीड आउट करिएगा। जो भी चीज हम उसमें लिख रहे हैं ना, वी आर जस्ट गोइंग टू टीच द लाइफ लेसन्स, phonics life lessons to the kids. So this is going to teach them the holistic and the moral values। बच्चों को होलिस्टिक और मॉरल वैल्यूज सिखाएगा phonics, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए, नाउ सी, हैप्पी, y comes at the end, and then ness, happiness। So we want to make this happy word into a noun form। हमें इस happy word को noun form में बनाना है, ठीक है। When this happy word becomes noun, तो ये बन जाता है happiness। So this y is replaced with I and it becomes happiness, क्योंकि y के दो sound है, I e, I also and e also। So here y is giving e sound according to cry baby rule, okay। So when the baby is double consonant, so it gives the E sound. So I gives here the phonical sound. ठीक है, अब अगर ये यहाँ पे phonic sound I क्यों दे पा रहा है? If we split this like hap, H-A-P, hap, P-I-N, pin, E sound, short vowel sound, and S. Okay, so S is according to the E-S-S अगर हम देखें तो ए इज द शॉर्ट वॉवेल एंड एस एस अकॉर्डिंग टू द फ्लॉस रूल। तो ये इसमें सारे रूल लगकर ये वाली स्पेलिंग जो है, इस स्पेलिंग को सभी रूल को लगाकर पास आउट किया गया, राइट। सो दैट इज द हैप्पीनेस, ओके। सिमिलरली क्राई, क्राई का क्राइड ईडी लगाना है। सो ई आई के दो साउंड होते हैं, ई भी होता है आई भी होता है। तो जब वाई ई साउंड देता है तो व्हाट इज द यूज ऑफ वाई हियर? चलो वाई तुम जाओ आराम करो, हम जब ईडी लगा रहे हैं तो आई इधर काम करेगा। सो इट विल बी क्राइड, आई ई लगने से जो है, आई वाला जो है कॉन्सेप्ट आई ई होगा तो आई ही साउंड होगा ना अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग वॉवेल, राइट। तो इधर पे आई साउंड हो गया, राइट। So R is a consonant, right? Now the lazy. For the lazy, it's lazier. So basically, what is the rule? Before Y, if there is a consonant, when this rule will be applicable? Before Y, if there is a consonant, like here P is a consonant, R is a consonant, Z is a consonant, okay? So इसमें क्या होगा कि ये Y जो है वो I में change हो जाएगा only before adding suffix, right? So this is the rule. But yes, there are exceptions. अब यहाँ पर देखिए play और boy, यहाँ पे क्या है देखिए, there is a vowel, okay, before y, so that's why it's an exception। यहाँ पर सिर्फ y ही रहेगा और इसके बाद में जो है ed या s नहीं लगेगा।
So the special note is like if you are adding ing suffix like ing, we never change y to I by suffixing. Oh, today is a lot of network clash. चलिए इस वाले रूल को किसी तरह एंड करते हैं. लेट अस एंड दिस रूल एनी हाउ. सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन दिस रूल, इस रूल में हमें क्या समझ में आया? इस रूल में हमें ये समझ में आया कि जो ये वाला कॉन्सेप्ट है वाई, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो आई में चेंज हो जाएगा. ये आई का वो एहसान है, वाई का वो एहसान है जो आई लौटा रही है. चेंजिंग रूल, राइट? टुडे बीइंग अ लॉट ऑफ नेटवर्क क्लैश, सो वी आर लेट्स सी अगर हम ये ड्रॉपिंग रूल भी कर लें सो इट्स वेल एंड गुड. ड्रॉपिंग रूल या तो फिर ड्रॉपिंग रूल हम कल करते हैं. विल बी डूइंग द ड्रॉपिंग रूल एंड मेमोरी हुक एंड ऑल दीज थिंग्स टुमारो. टुडे देयर इज अ लॉट्स ऑफ नेटवर्क क्लैश. तो हमने रैबिट रूल किया, फ्लॉस रूल किया, डबलिंग रूल किया और अभी हमने जो चेंज वाला रूल है चेंजिंग रूल इसको किया. सो वी हैव डन ओनली 4 रूल्स बट देयर इज अ नेटवर्क क्लैश, तो शायद ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा बाद में. सो वी आर नॉट मूविंग अहेड. कल हम इसको आगे रिवाइज करेंगे, ठीक है? और फिर हम आगे का जो ड्रॉपिंग रूल है वो भी आई की तरह ही है ड्रॉपिंग रूल, ठीक है? ड्रॉपिंग रूल देखेंगे, प्लूरल रूल देखेंगे, बहुत सारे ग्रामर रिलेटेड रूल्स हैं जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला. एक्चुअली मुझे आज ये 26 तक कराना था ताकि हम कल मास्क रूल में एंटर हो जाए. बट इससे कोई बात नहीं, ठीक है, नेटवर्क इश्यू है, हम रिपीट कर देंगे इसे, नो इश्यूज. ठीक है, सो इट शैल एंड अवर सेशन हियर. आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग.